सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पर हम लोग आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप जब भी किसी पंडित के पास जाते हैं तो पंडित जी ये पूछते हैं कि भाई आपके किस तारीख को पैदा हुए, तो हम अपनी तारीख बता देते हैं। फिर पंडित जी दोबारा पूछते हैं कि भाई साहब समय क्या है आपका, तो फिर अपना समय बता देते हैं। और फिर पंडित जी पूछते हैं कहाँ पैदा हुए, तो फिर वो शहर का नाम सॉफ्टवेयर पर डालते हैं और हमारी कुंडली बनकर आ जाती है। लेकिन इस पर सनातन ज्ञानपीठ ने एक बहुत गंभीर रिसर्च किया। जिस तरह भारत के संविधान में किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाए, किसको ना माना जाए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है। इसके लिए इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 अलग से पार्लियामेंट के पास है। जिस तरह किस व्यक्ति को भारत की किसी भी संवैधानिक पोस्ट को होल्ड करने के लिए पहली शर्त यह है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। लेकिन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा, ये चीज हमारे संविधान में कहीं नहीं बताएगी। इसका संविधान मौन है। इसके लिए इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पार्लियामेंट में पास किया। उसमें उन्होंने डिफाइन किया कि किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाए। ठीक इसी तरह हमारे ज्योतिषीय आर्य ग्रंथों में कहीं भी यह डिफाइन नहीं है कि जन्म का सही समय क्या है। कहीं नहीं डिफाइन। अब जब जन्म के सही समय की गणना की बात आती है तो ऋषियों के अलग अलग मत, उन मतों में कुछ लोगों का कहना यह है कि जिस समय मां गर्भ धारण करती है वह समय जन्म का एक्यूरेट समय माना जाता है, क्योंकि जीव के पिंड की शुरुआत मां के गर्भ धारण करने से होती है। लेकिन ऋषियों ने दूसरे मत आया, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, इसलिए कि उस पिंड के अंदर पिंड को धारण कर देती है मां, लेकिन जीव का प्रवेश नहीं होता। जब जीव का प्रवेश हो और पिंड में पहली बार हरकत मां महसूस करे तो वो जन्म का एक्यूरेट समय है। ठीक, इसके बाद और आगे ऋषियों ने अपने मत दिए, कहा कि साहब ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वह मां के माध्यम से खा पी रहा है, इसलिए मां के शरीर का अंश का फिर जन्म का सही समय क्या? कहा जब वह पहली बार मां के शरीर से अलग होने की कोशिश शुरू करता है, मतलब प्रथम प्रसव पीड़ा, इसको जन्म का सही समय माना जाता है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, बच्चा भले ही मां को प्रसव पीड़ा हो रही है लेकिन बच्चा तो मां के शरीर के अंदर है, इसलिए ये जन्म का समय नहीं माना जाएगा। कहा फिर कहा जब पहली बार बच्चा मां के शरीर से बाहर आता दिखाई दे, जब उसका प्रथम दृष्टिपात, आगे लोग पढ़े उन्होंने कहा नहीं दृष्टिपात तक बात नहीं चलेगी, इसलिए क्योंकि शरीर तो मां के शरीर के अंदर ही, दृष्टिपात से क्या लेना है? जब तक बच्चा मां के शरीर से पूरा बाहर नहीं आ जाता तब तक उसका जन्म नहीं माना। फिर ऋषियों ने आगे अपना मत दिया, उन्होंने कहा नहीं साहब ये भी गलत है। कहा क्यों गलत है? कहा क्योंकि वह नाड़ी के माध्यम से मां के शरीर से जुड़ा हुआ है। इसलिए फाइनली सारे ऋषियों ने एक मत से यह स्वीकार किया कि जो नाल काटे जाने का समय होता है यह जन्म का एक्यूरेट समय माना जाता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर सहमत हूं। इस पर बात काट लो नहीं, अभी मैं इसको बता रहा हूं, इसके साइंटिफिक पहलू बता रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर सहमत हूं। तो जन्म का एक्यूरेट समय मेरे हिसाब से वह है जब बच्चे के रोने की पहली आवाज है। क्यों? नाल काटा गया हो या ना काटा, या नाल काटने के पहले रो या बाद में, जो भी चीज हो, होता क्या है कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट ग्रहों की ऊर्जाएं विभिन्न आयामों से अपनी ऊर्जा को भेजती है, और जब वो ऊर्जाओं को भेजती हैं तो हमारे वातावरण के अंदर एक रासायनिक संरचना का निर्माण है। जब बच्चा पहली सांस लेता है तो बच्चा मां के गर्भ में खेचरी मुद्रा में होता है। खेचरी मुद्रा से तात्पर्य है कि अपनी जिह्वा से नासिका के छेद को रोक लेता है। वो इसलिए रोक लेता है कि मां के गर्भ के अंदर का पानी उसके फेफड़ों में लगता है। और जब बच्चा पहली बार रोता है तो वह नासिका के उस छिद्र से खेचरी मुद्रा में अपनी जिह्वा को अलग करता है और पहली बार गहरी सांस ले करके वो रोता है। उस समय जब वो रोता है तो इस ब्रेन के अंदर जो 84 पार्ट या 84 पार्ट जो हमारे ब्रेन के अंदर है, ये उस
रिएक्शन स्टार्ट होता है। इसमें कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन एक्टिव होता है, कुछ इनएक्टिव होता है, कुछ ओवर एक्टिव होता है। तो जो ग्लैंड नॉर्मल कंडीशन में है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पोर्शन इनएक्टिव है उसको हम ज्योतिषीय उपचार द्वारा एक्टिव करते हैं। और जो ओवर एक्टिव है वो हमें अगर नुकसान कर रहा है तो उसके ओवर एक्टिव जितना पोर्शन है उसको हम इनएक्टिव करते हैं। ये ज्योतिषीय उपचार है। तो मतलब ज्योतिष के अंदर पहले रोने की आवाज व्यक्ति के जन्म का सही समय माना जाएगा और जन्म कुंडली भी यही है। एक चीज बताएं, कुछ बच्चे होते हैं रोते ही नहीं है तब नहीं, बिना रोए तो कोई बच्चा अगर कई बच्चे होते हैं बोल नहीं सकते, नहीं बोलने की बात नहीं कर रहा, रोने की बात, रोने की बात, पहले रोने की बात जरूरी है। उसके बिना फेफड़ा एक्टिव नहीं होगा। मानिए बच्चा सीजन का हर बच्चा उसके बिना फेफड़ा एक्टिवेट नहीं होगा। तो अब ये हमारी जन्म कुंडली इस तरह से बना दी जाती है। तो इस तरह से जो जन्म कुंडली बनाई जाती है ये इनफैक्ट है क्या? ये जन्म कुंडली, ये जन्म कुंडली इनफैक्ट है क्या? कुंडली को हम लोग देखते हैं, लोगों को दिखाते हैं, बनवाते हैं, ये है क्या? ये कुछ नहीं, ये बस सिर्फ उस नक्षत्र का मैप चार्ट है कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय कौन सा ग्रह उस मैप चार्ट में कहां बैठा हुआ है। पृथ्वी पर 360 डिग्री का जो सर्किल है, इस सर्किल में मेरे जन्म के समय कौन सा ग्रह किस तरफ से हमें ऊर्जा दे रहा था, ये बस सिर्फ मैप चार्ट है। और इस तरह आपने जो बात कही, चाहे वह सिजेरियन हो, नॉन सिजेरियन हो या किसी भी पद्धति से कैसे भी बच्चा जन्मे, रोना प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा है। वह व्यक्ति के रोने की पहली आवाज जन्म का एक्यूरेट समय होगी, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। इस पर मैंने लगभग 6 से 7 हजार कुंडलियों के विश्लेषण किए। और जो बच्चे संधिकाल में पैदा होते हैं उन बच्चों में प्रायः कोई बच्चा 3 मिनट बाद रोता है, कोई बच्चा 5 मिनट बाद तक रोते हैं, कई बच्चे जन्म के साथ नीले तक पड़ जाते हैं और फिर उनको ठोक पीट के रुलाया जाता है। तो ये जो स्थितियां हैं, तो मैंने ये देखा कि आपके ज्योतिष के अंदर व्यक्ति के समय के निर्धारण के लिए जो ऋषियों ने सिद्धांत दिए उनमें जन्म का समय और उसके रोने का 5 मिनट बाद का समय में अगर लग्न या नवांश बदल रही है तो मैंने ये व्यक्तिगत रूप से देखा है कि बदले हुए नवमांश का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में जरूर रहता है और जन्म का समय का प्रभाव नहीं। ठीक है, इसलिए कभी भी डॉक्टर के बताए हुए समय पर आप जन्म का सही समय मानकर कुंडली दिखाने बच जाइए। क्योंकि होता क्या है कि ऑपरेशन वगैरह में जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती तब डॉक्टर का पूरा कंसंट्रेशन बच्चे और मां को बचाने का। उसके बाद उन्होंने देख लिया इस गाय को अपना गाय ऑपरेशन का हाथ माता होना शुरू किए, गाय का समय का 12:05 है, 4 से 5 मिनट हो गया, उसके 12 मिनट। ठीक है, अब उसमें क्या है कि अगर ज्योतिष के तहत 30 सेकंड का आपके जन्म के समय में अंतर आ गया तो मूल कुंडली जो लग्न की है वो तो 2 घंटे तक लगभग एक जैसी रहती है। ठीक है, नौमांश कुंडली जो है ये लगभग 35 मिनट तक एक जैसी रहती है। लेकिन इसके अंदर की जो कैलकुलेशन होते हैं वो पूरे के पूरे कैलकुलेशन हर 3 सेकंड के बाद चेंज होते हैं। इसीलिए जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, आप जब उन पर रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं उनमें एक ही मां से एक ही समय पर एक ही लग्न में एक ही हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर से उत्पन्न होने वाले 2 बच्चे, एक पूर्णतया स्वस्थ अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और दूसरा बच्चा फिजिकल रूप से वीक होता है और वो अपना भारत में इलाज करा रहा है। ऐसा क्यों? इसके कारण ये है कि उन लोगों के टाइम की टेन्योर में जो 2-3-4 मिनट का अंतर होता है, उस 4 मिनट के अंतर आ जाने की वजह से उनकी कुंडली के अंदर वाले पोर्शन चेंज हो जाते हैं। आप इसको यूं समझिए कि जिस तरह इस धरती पर कभी भी किसी भी 2 व्यक्ति के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं हो सकते। 2 व्यक्ति
व्यक्तियों के आंख के रेटिना की डिजाइन एक जैसी नहीं हो सकती, दो व्यक्तियों की हार्ट बीट एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह इस धरती पर कभी भी दो व्यक्तियों की जन्म कुंडली एक जैसी नहीं हो सकती। सर एक चीज बताइए, जैसे तो राइट टाइम तो हम लोग को कभी नहीं पता चलेगा। चलेगा नहीं चल आगे जाके अभी मैं बता रहा हूँ। एक चीज इसी समय कभी कभी जैसे सीजरियन केस होता है, डॉक्टर्स कहते हैं कब करें, किस समय करें, और उस समय किसी के संपर्क में बहुत बढ़िया जो थी होते ही होंगे तो सब बहुत बढ़िया। अगर वो ये कहें कि सब 5 वर्ष के इतने मिनट का लखनऊ में डिलीवरी कराएं तो बच्चा जो है काफी संपन्न हो, क्या ये पॉसिबल नहीं, ये चीज संभव नहीं। मेरे पास लगभग 1200 से अधिक लोग आज तक पिछले 7-8 सालों में ऑपरेशन कराने के पीछे मुहूर्त निकलवाने आए। मैंने मुहूर्त निकाल कर दिया, लेकिन पलट के कोई भी व्यक्ति आकर ये नहीं बता पाया कि साहब आपने जो समय दिया था उसी समय। इसलिए नहीं हो सकता कि आप बच्चे को पैदा कर सकते हो, लेकिन वह गहरी सांस कब लेगा ये डिसाइड आप कर सकते हो, आपका डॉक्टर कर सकते हो। बिल्कुल सही, सांस का लेना जब वो बोला शुरू करेगा आप वहां का पेट को पढ़ सकते हो, लेकिन वह बच्चा पहली सांस कब लेगा तो पढ़ सकता है, ये डिसाइड कौन करेगा? मैं एक चीज कोई नहीं करेगा। आपके पास तो काफी गणना है कि इस दिन इस समय के प्लस माइनस आधे घंटे में या प्लस माइनस 1 घंटे में काफी अच्छा जाता है। ये बात मैंने माना कि भाई पेट खोल के वो बैठ खड़ा रहेगा, मगर बच्चा कब रोएगा, गहरी सांस लेगा, वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है। मगर प्लस माइनस 15-20 मिनट का पीरियड तो आप मैंने आपको अभी ही बताया 30 सेकंड के अंतर पर कुंडली बदल जाती है। 5 मिनट तो बहुत लंबी है, 3 सेकंड नहीं सेकंड्स कोई नहीं जाता है ना, कुछ चीज के बाद ज्यादा ये थोड़ी कहेगी इतने सेकंड में पैदा करना, वो कहेगा इससे इतने बजे से इतने बजे के बीच में पैदा। भाई साहब, अगर ये व्यवस्था चल रही होती या चल सकती होती तो काल और कर्म और भाग्य की व्यवस्था ही खत्म हो गई।